बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम नक्सीर पर है। आज के प्रोग्राम में नक्सीर की वजूहात, इसकी अलामात, एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में आपको बताया जाएगा। नक्सीर नाक से खून के बहने को कहते हैं। इस मरज में नाक की बारीक और छोटी नालियों पर दबाव बढ़ जाने से ऊपर वाली झिल्ली फट जाती है, जिसके नतीजे में खून बहना शुरू हो जाता है। कभी कभार तो ये खून कतरों की शक्ल में होता है और कभी कभार ये खून धार की शक्ल में बहुत ज़्यादा बहता है। दरअसल कुदरत ने नाक के अंदर एक सेफ्टी वाल लगाया है। प्रेशर ज़्यादा होने की सूरत में ये खुद ब खुद फट जाता है और खून का दबाव कम हो जाता है। अब हम इसकी अहम वजूहात देखते हैं। आप अपने अंदर वो वजह तलाश करें। कभी कभार नक्सीर का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये मामूल बन जाए तो फिर आप अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें। नक्सीर कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन अमूमन ये गर्मी में ज़्यादा देखने में आई है। नक्सीर की सबसे अहम वजह नाक की खुश्की है। जब नाक की झिल्ली खुश्क हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है, जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शदीद तरीन खांसी या फिर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके मुसलसल इस्तेमाल से आपका खून पतला हो जाता है और नतीजातन खून बहना शुरू हो जाता है। जज्बात की शिद्दत, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा सदमा या फिर नाक पर चोट का लगना। अमूमन छोटे बच्चे खेल के दौरान नाक पर चोट लगने से भी नक्सीर का बायस बनते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में माहाना निज़ाम की ख़राबी की सूरत में भी नाक से ब्लीडिंग हो जाती है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें हैज़ के दौरान हैज़ के बजाय नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। अब हम चलते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर या इसके इलाज की तरफ। बहुत ज़्यादा गर्मी में आप बाहर ना निकलें। नक्सीर वाला मरीज़ गर्म अशिया, फास्ट फूड, गोश्त, अंडा, मछली और मसालादार अशिया से परहेज़ करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से गुस्ल ना करें। अगर छींक आए तो उसे रोके नहीं, बल्कि मुंह खोल कर छींकना चाहिए। एक मशहूर ज़माना टोटका है कि मरीज़ के सर पर पानी डाला जाए। ठंडा पानी डालने से भी नक्सीर रुक जाती है। इसके अलावा नाक को बार बार थोड़ी देर के लिए दबाने से भी नक्सीर रुक जाती है। मरीज़ को ठंडे मशरूब जैसे गन्ने का रस, अनार का जूस, गाजर का जूस, ये बहुत मुफीद है, ये देना चाहिए। अगर नाक की झिल्ली की खुश्की की वजह से आपको नक्सीर आती है, बाकी और कोई मसला नहीं है, तो फिर आप जैतून का तेल और कलवंजी का तेल, ये दोनों तेल ले लें और इन्हें मिक्स कर लें। सुबह शाम एक एक कतरा दोनों नाक में डाल लिया करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से खुश्की दूर हो जाएगी और दोबारा नक्सीर नहीं आएगी। अगर आपको ये तेल ना मिले तो फिर आप गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जो नक्सीर में इस्तेमाल होती हैं, जैसे फेरमफास, मिलीफोलियम, चाइना, बेलाडूना इस्तेमाल होती हैं। ये मशहूर ज़माना अद्वियात हैं, लेकिन आप इन अद्वियात को डॉक्टर के मशवरा से और अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, अच्छा लगा होगा। इसे ज़रूर लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।